नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका केएससी स्टडी। मैं हूं सागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4.2 के हल। 4.2 में टोटल 6 प्रश्न है और 6 के 6 प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो हमारा पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हमें इस 10 का गुणनखंड इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो हम 10 का गुणनखंड करेंगे। पांच और दो, हमारा 10 का गुणनखंड आता है 5 और 2। 5 में से अगर 2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 3। तो यहाँ हमारा समीकरण का गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम इस समीकरण में से लेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेंगे। इन समीकरण में कॉमन क्या है, इस पक्ष में कॉमन क्या है और इस पक्ष में कॉमन क्या है। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है, तो दोनों में हमारे पास x कॉमन है। तो हम x को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ पर हम लेंगे प्लस के 2। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर सिर्फ 10 है, तो हमने दो उभयनिष्ठ ले लिया तो इधर बचा x। और यहाँ 2 के पहाड़े में 10 आते हैं 5 बार बराबर 0। अब हम इनको नीचे लिख लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। अब इनको अलग अलग कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। अब इधर प्लस 2 है बराबर के, इधर 2 प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस x बराबर -2 और यहाँ एक जो -5 है बराबर के उधर 5 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 5। अब यहाँ पर हमारे समीकरण के दो मूल आते हैं -2 और 5, तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 व 5 है। अब करते हैं सवाल नंबर पहले का दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें 6 का गुणा 2 में करना है। 6 दूनी 12, 12 का गुणनखंड हमें इस तरह से करना है कि हमें गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो हम पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। 2 तो यहाँ आते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा बनता है और एक तो 2 दूनी 4 इंटू 3, 3 और 4। हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 12। सॉरी, 4 में से 3 को घटाएंगे तो x आएगा और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएंगे। तो हमारा यहाँ समीकरण होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ इस समीकरण में से उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 4x है, दोनों में कॉमन 2x है। तो हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा इधर x और 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार, तो यहाँ बचेगा 2। x हमारा कॉमन में चला गया। अब यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर x है नहीं, यहाँ 3x और यहाँ 6 है, तो यहाँ पर हमने माइनस का 3 ले लिया तो बचा यहाँ पर x। माइनस हमारा बाहर आ गया तो प्लस का 3 के पहाड़े में 6 आते हैं 2 बार बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0
2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ 2 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2। यहाँ पर 3 माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ हमारे समीकरण के मूल आते हैं -2 और 3/2। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 व 3/2 है। यहाँ अब हम तीसरे सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं पहले का तीसरा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पर हम 7 का गुणनखंड करना है, लेकिन इस तरह से गुणनखंड करना है कि हमें इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो इन दोनों का x रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा 2। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10। अब 10 का इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 10 का गुणनखंड होता है 5 और 2। 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएंगे। तो हमारे समीकरण का गुणनखंड होगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहां से हम उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन लेंगे, यहाँ √2x² और यहाँ पर 5x है। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन है हमारे पास x, तो हम x को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो इधर बचेगा √2x प्लस x। अब यहाँ पर हम उभयनिष्ठ क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है। अगर 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अगर √2 से √2 का गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। तो यहां से हम उभयनिष्ठ लेंगे √2 को, प्लस √2। तो यहां हमारे पास बचेगा √2x प्लस, यहां √2 उभयनिष्ठ ले लिया तो बचा हमारे पास 5 बराबर 0। √2x प्लस x, सॉरी, √2x प्लस 5। x प्लस √2 बराबर 0। √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पर 5 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये √2 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x बराबर 5/√2, और इधर बचेगा ये √2 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। x बराबर -√2। तो हमारी समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल आते हैं -5/2 और -√2। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -5/√2 व -√2 है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। कट करते, अब देखते हैं चौथा सवाल। पहले का चौथा सवाल है 2x² माइनस x प्लस 1/8। ये समीकरण जो है अंश बटे हर में है, तो हम इसे पहले संतुलित करेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर समीकरण के दोनों
पक्षों में 8 से गुणा। हमारा पहला पक्ष है 2x² माइनस x प्लस 1/8। इसमें हम 8 का गुणा करेंगे और दूसरा पक्ष है 0 इंटू 8। हम पहले पक्ष में 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 का गुणा x में करेंगे 8x प्लस 8 से हमारा 8 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हमारा समीकरण संतुलित है। अब हम इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे तो 16 का हमें गुणनखंड करना है इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आए और गुणा करने पर 16 आए। तो हमारे पास ऐसी संख्या है 4। 4 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस के 8 आ जाए। -4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ लेंगे, इसमें से 4 लेंगे उभयनिष्ठ, तो हमने 4x उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ हमारे पास बचा 4 के पहाड़े में 16 आते हैं 4 बार, और यहाँ एक x हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो एक x बचा। 4x हमारा उभयनिष्ठ ले लिया तो बचा सिर्फ 1। अब यहाँ से लेंगे माइनस का 1 तो हमारे पास बचा 4x माइनस 1। माइनस का हमने लिया है तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ हमारे पास संख्या आती है 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ हमारा जो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब ये जो 1 है माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 जो गुणा में है वो बराबर के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाए, सॉरी बटे में चला जाएगा। तो हमारे पास जो दोनों समीकरण के मूल आते हैं द्विघात समीकरण के वो 1/4 आते हैं प्लस के, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4 व 1/4 है। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं। अगले हम सवाल नंबर 5वां 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब यहाँ पे हम 100 का गुणनखंड इस तरह से करना है कि गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 20 आ जाए। तो हमारे पास ऐसी संख्या होगी -10। -10 में -10 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे -20, और अगर -10 में -10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 100 वो प्लस के। तो हमारे समीकरण का गुणनखंड होगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से हम लेंगे कॉमन। अब इसमें हमारे पास कॉमन रहेगा x²। x हमारे पास कॉमन है इसे, और 10 साथ में 10 भी ले लेंगे। 10x तो यहाँ 10 के पहाड़े में 100 आते हैं 10 बार, और यहाँ एक x हमने कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास एक x। अब इधर बचा सिर्फ 10, सॉरी 10 नहीं 1 बचा इधर। अब यहां पर हम लेंगे -1, तो इधर हमारे पास बचता है 10x। अगर हमने माइनस का ले लिया तो माइनस हमारा हो जाए, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस का, -1 बराबर 0। अब हम इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास इधर बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 10x और 10x है तो हम इसे एक ही बार लिख सकते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ 1 हमारे पास जो है प्लस माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 10 जो है गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 1/10। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 व
1/10 है। इसी के साथ सवाल नंबर 1 के पांचों सवाल होते हैं समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम पहले मान लेंगे हल। माना पहली संख्या x है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्न के अनुसार दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल है 182। तो पहली संख्या हमारे पास x, उसका गुणा करेंगे 27 माइनस एक्स में, तो हमारे पास प्राप्त होगा 182। एक्स का गुणा 27 में करेंगे तो 27 एक्स, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर। ये 182 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182। अब हम समीकरण को जमा लेंगे, तो हम समीकरण को जमाएंगे, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हमारा जो पहला पद रहेगा वो माइनस का कभी नहीं रहेगा, तो हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे। अगर हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे। हमें गुणनखंड इस तरह से करना है कि जो जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस के 27 हो और गुणा करने पर प्लस के 182 प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास ऐसी संख्या है 13 और 14। -13 और -14 को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 27 आ जाएंगे और दोनों का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो हम गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 बराबर 0। अब हम यहाँ से को उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 13x है, तो हम एक्स को उभयनिष्ठ ले लेंगे। एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा माइनस के 13। अब यहाँ हम लेंगे -14, तो यहाँ हमारे पास बचा एक्स और हमने माइनस भी ले लिया कॉमन, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा हमारे पास। माइनस का 14 के पहाड़े में 182 आते हैं 13 बार, बराबर 0। तो हम यहाँ एक्स -13 को फिर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स -14 बराबर 0। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। एक्स -13 बराबर 0 और एक्स -14 बराबर 0। अब यहाँ पर जो 13 बराबर के इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ 14 भी प्लस माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल होता है 27 और गुणनफल होता है 182। तो हम लिखेंगे अतः 13 व 14 ऐसी दो संख्या है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर तीसरा होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम करेंगे सवाल नंबर चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें ऐसी दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। तो हम मानेंगे हल। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है।
तब उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। उनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला है अपना एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस वन का वर्ग बराबर कितना है 365। अब यहाँ एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का सूत्र ये वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसमें इसका मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक्स और वन। तो यहाँ एक का गुणा इसमें होगा, एक दो में तो 2x हो जाएगा और x बराबर 365। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक ऐसा कैसा रहेगा प्लस 2x बराबर 365। 365 बराबर के उधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो सॉरी बराबर के उधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 365 में से 365 माइनस का है, एक प्लस का है, तो हमारे पास एक जाएगा 300 तो माइनस के 364 और 2x ऐसा कैसा। अब यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे दो को, दो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे और हमें गुणनखंड इस तरह से करना है कि ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग जिनको गुणा करने पर कितना आता हो 182। तो हम सबसे पहले 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2। अब आते हैं 3, 3 का पहाड़ा से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 6 एकम 6 बचा कितना 3 6 से भी नहीं होगा, 7 से 7 एकम 7 7 से होगा, 7 एकम 7 7 21 और अब 13 का 13 एकम 13। तो यहाँ हमारा आता है 2 7 13। तो यहाँ 7 दूनी 14 इंटू 13। अगर 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा जो 14 इंटू 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 13 में 14 में से 13 जाएंगे तो हमारे पास एक बचेगा। तो हमारी जो गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है 14 इंटू 13। तो हम 182 का गुणनखंड करेंगे 14 इंटू 13 में। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। इस वाले समीकरण में से हम उभयनिष्ठ लेंगे। समीकरण को यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 14 एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन है तो हम एक्स को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 14। अब यहाँ से हम माइनस को उभयनिष्ठ ले लेंगे, माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास इधर माइनस को तो उभयनिष्ठ लिया, साथ में ले लेंगे 13 को भी। तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स। अब ये माइनस तो हमने उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा इधर प्लस, और 13 के पहाड़े में 182 कितनी बार आते हैं 14 बार बराबर 0। तो यहाँ हम एक्स प्लस 14 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, एक्स प्लस 14। अब हमारे पास बचा एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब इनको अलग अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग। तो एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब 14 जो प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 13 माइनस का है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, लेकिन 13 क्या है धनात्मक पूर्णांक है। यह
धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हम यहां से लिखेंगे अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 है। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5वां। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम हल करेंगे इसको। हल माना समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का आधार x है। प्रश्नानुसार अब आधार क्या x है और उसमें ऊंचाई क्या दे रखी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो हमारी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, ये हमारी ऊंचाई होगी। और अगर हम लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है आधार का वर्ग वो प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमारे पास आधार है x, ऊंचाई है x माइनस 7 का स्क्वायर और कर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको खोल लेंगे हम। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, प्लस का इसका खुलेगा। यहाँ पर एक सूत्र आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा होगा और इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7 सॉरी प्लस का 7 स्क्वायर माइनस 2x7 बराबर 13 का अगर गुना करेंगे तो 169, 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49, 7 दूनी 14, x बराबर 169। यहाँ 169 बराबर के उधर है, प्लस का बराबर के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस के 169 में से 49 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 120। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ से हम दो को उभय निष्ठ ले लेंगे, दो उभय निष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस समीकरण का हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है हमें 7 का इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो हमारे पास ऐसी संख्या होगी 12 और 5। 12 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा और 12 और 5 का 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो हमारा इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से हम उभय निष्ठ लेंगे। यहाँ 12x स्क्वायर है, यहाँ 12x है, दोनों जगह x उभय कॉमन है तो हम x को कॉमन कर ले लेंगे, बाहर कर लेंगे और बचेगा इधर x माइनस 12। अब यहाँ से हम लेंगे माइनस का 5, माइनस का 5 हमने उभय निष्ठ ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ माइनस तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ रहेगा प्लस का। 5 के पहाड़े में 60 आते हैं 12 बार, सॉरी हम 5 लेंगे, सिर्फ माइनस का 5 नहीं लेंगे। तो हमारे पास बचा x और माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 और x प्लस 5
बराबर 12, x माइनस 5 बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 12। अब 12 बराबर माइनस का है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जो कि हमें ज्ञात करना है इसका कर्ण, दो शेष दो भुजाएं मतलब आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे जो माइनस का मान होगा वो तो मान्य नहीं होगा, तो हम प्लस का मान लेंगे। प्लस का मान हमें x प्लस 12। अब x का मान हम रख देंगे ऊंचाई में, तो ऊंचाई बराबर है 7 माइनस 7 और हमारे पास x का मान है 12। 12 माइनस 7, 12 में से 7 गए तो हमारे पास बचेगा 5। तो ऊंचाई हमारी आ जाएगी 5 और आधार हमारा रहेगा, आधार हमने x माना था तो आधार हमारा हो जाएगा 12। यही हमें सिद्ध करना था। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 और ये इस प्रश्नवाली का आखिरी सवाल है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है और यहाँ 90, कुल लागत 90। तो हम मानेंगे हल। माना उस दिन बर्तनों की संख्या x थी। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार दे रखा है निर्माण लागत। निर्माण लागत उन्होंने दे रखी है दुगने से 3 अधिक मतलब 2x प्लस 3। ये हमारी निर्माण लागत है। अब उन्होंने उस दिन के कुल निर्माण लागत थी 90 रुपए। कुल निर्माण लागत 90 x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। अब x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे 3x बराबर 90। 90 बराबर के इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 90 बराबर 0। अब यहाँ हम 90 का गुणा 2 में करेंगे तो 180 आएगा। 180 का गुणनखंड हमें इस तरह से करना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 180 आ जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास रहेगी 15 और 12। 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 3x बचेगा और 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 होगा। तो हमारे यहाँ इसका गुणनखंड होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से हम उभय निष्ठ लेंगे, इन दोनों में से लेंगे और इन दोनों में से लेंगे। यहाँ हम लेंगे x स्क्वायर है और 15x है तो यहाँ x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह x कॉमन है तो यहाँ हम x ले लेंगे बाहर तो बचेगा 2x। 2x बचा और प्लस के 15 बचे। अब यहाँ हम लेंगे माइनस का 6 हम कॉमन ले लेंगे। माइनस का हमने 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 6 के पहाड़े में 12 आते हैं 2 बार 2x और माइनस हमने ले लिया तो इधर बचा प्लस। अब 6 के पहाड़े में 90 आते हैं कितने बार 15 बार। 6 कम 6 यहाँ हो गया, बचा कितना 4। 6 पंजे 3 और बराबर 0। 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, फिर x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे, हमारे पास दो मान रहेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0।
अब 15 बराबर के इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो x बराबर 15/2, और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये मान बटे में है 15/2, और ये है एक है प्लस का 6x, तो हम ये वाला मान अमान्य रहेगा। यह संभव नहीं है। तो हमारे पास उस दिन के बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। अब निर्माण लागत हमारे पास क्या थी? 2x + 3। तो अब हम निर्माण लागत निकाल लेंगे। निर्माण लागत बराबर हो जाएगा 2x + 3। अब यहाँ हमारे पास x का मान है, तो x का मान हम 6 × 2 + 3 6 दूनी 12, 12 + 3 करेंगे तो हो जाएगी 15। तो उस दिन हमारी निर्माण लागत क्या थी? 15। तो अतः अंत में हम लिख देंगे, अतः उस दिन बर्तनों की संख्या 6 थी और निर्माण लागत 15 थी। अतः उस दिन बर्तनों की संख्या 6 व निर्माण लागत 15 है। और इसी सवाल के साथ होती है प्रश्नवाली समाप्त। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। और अगली वीडियो के लिए हम चलेंगे अगले वीडियो पर।